आज हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे। तो राजस्थान के जो संत हैं, उनके जो प्रश्न आए हुए हैं और उनके जो कीवर्ड हैं, उन्हीं को हम याद करेंगे। जैसे कि राजस्थान के संतों में निर्गुण संत एवं संप्रदाय, जो निर्गुण निर्गुण धर्म से जो संबंधित जो संप्रदाय हैं, वो है विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय, रामचरण संप्रदाय। ये जो संप्रदाय हैं, ये निर्गुण धर्म से संबंधित है। इन्होंने यहाँ पर ईश्वर को एक रूप में माना है, न कि मूर्ति पूजा के अंदर है। इसके बाद में सैगुण धर्म से संबंधित जो लोक संत हैं यहाँ पर मीरादासी, चरणदास। यहाँ पर ये चरणदास है वो रामचरण है, अलग अलग हैं। चरणदास, निष्कलंकी, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। रामानुज को रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे संत धन्ना, जो अपने निर्गुण धर्म से संबंधित संत हैं। संत धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है संत धन्ना को। इन्होंने ही सर्वप्रथम है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया था। धार्मिक आंदोलन को सर्वप्रथम प्रारंभ किया था संत धन्ना ने। जन्म इनका टोंक के धुवन ग्राम में हुआ था 1415 में। जाति इनकी जाट जाति के थे। काशी में रामानंद के शिष्य बने जाकर वहाँ पर निर्गुण धर्म से संबंधित घर पर भक्ति करने की शिक्षा दी इन्होंने। और पैतृक व्यवसाय इनका कृषि था। ये कृषि करते थे और अपना घर का अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इसके बाद में संत पीपा, ये खिंची राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। इनका जन्म है 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ। गागरोन जो कि झालावाड़ के अंदर है, और गागरोन में झालावाड़ के शासक भी बने। काशी में रामानंद के शिष्य बने। जैसे संत धन्ना है काशी में जाकर रामानंद के शिष्य बने थे, उसी प्रकार संत पीपा है, ये भी काशी में जाकर है और रामानंद के शिष्य बने। इसके बाद में पीपा का निवेदन रामानंद शिष्यों सहित गागरोन आए और द्वारिका जाते समय यहाँ पर रुके कि यहाँ पर संत पीपा ने रामानंद से आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि आप जब भी आओ तो हमारे यहाँ होकर जाना। तो उनके आग्रह पर रामानंद जी आए थे और आकर गागरोन रुके थे और उसके बाद में द्वारिका चले गए थे। और उस समय इनकी पत्नी का नाम था छोटी रानी सीता। संत पीपा का टोडा जो टोंक में है, सूरसेन को शिष्य बनाया इन्होंने। गुफा इनकी टोड राइसिंग में है जो टोंक में पड़ती है। मंदिर है संत पीपा का बाड़मेर के समदड़ी गांव में है। छतरी इनकी गागरोन में है। दर्जी जाति के लोग इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। भक्ति मोक्ष को बताया इन्होंने कहा कि मोक्ष से भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये भी निर्गुण धर्म से थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया इन्होंने संत पीपा ने। इसके बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला भरता है राजस्थान में। कहाँ पर भरता है? गागरोन में। इसके बाद में अगले लोग संत अपने जाम्बोजी को हम जाम्बेश्वर भी कहते हैं। और जाम्बेश्वर जी का मतलब जाम्बोजी का जन्म है 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर जिले में हुआ। ये पवार राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। इनके पिता और माता का नाम है, पिता इनके लोहट जी हैं और माता इनकी हाँसी देवी है। समराथल जो बीकानेर में है, इनका सत्संग है वहाँ पर, और सत्संग होता है। 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बताए, 20 और 9 बिश्नोई। पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। गोरखनाथ से शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। एक जाम सागर इनकी रचना है, उसमें 29 नियम और 120 शब्द हैं। संत जाम्बोजी ने समाधि ली थी मुकाम तालवा बीकानेर में 1536 में। 2 बार इनका मेला भरता है, एक तो फाल्गुन में, एक आश्विन माह की अमावस्या को। इसके बाद में है जसनाथ जी जाट जाति से हैं। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। गोरखमालिया जो बीकानेर में है, यहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। सिकंदर लोदी ने कतरियासर में भूमि दी थी इनको, जसनाथ जी को। 36 नियम हैं इनके। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी व जाम्बोजी मिले थे। 24 वर्ष में कतरियासर में समाधि ली थी 1506 ईस्वी के अंदर। सिंबुघड़ा व कोंडा इनकी 2 पुस्तकें हैं जसनाथ जी की, सिंबुधड़ा व कोंडा। कतरियासर तपोभूमि है इनकी, वह कर्म भूमि भी है इनकी। 3 बार मेला भरता है जसनाथ जी का। एक तो आश्विन माह, माघ माह, चैत्र शुक्ल सप्तमी। कि आश्विन माह, माघ माह, चैत्र
चैत्र का महीना, इनमें शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। 5 इनकी उपपीठ है। एक तो है बनलू गांव, दूसरी है लिखमा देसर, तीसरी है पुनरासर, चौथी है मालासर और पांचवी है पांचला सिद्ध। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी संत जसनाथ जी संप्रदाय के हुए हैं। एक लालदास अपने संत हैं राजस्थान के। इनका कार्य क्षेत्र व जन्म स्थान मेवात व अलवर है। मेवात व अलवर के धौलीतूप गांव में इनका जन्म हुआ। लालदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। लालदास जी का निधन है नगला, जो भरतपुर में इनका निधन हुआ, नगला भरतपुर में। समाधि इन्होंने ली थी शेरपुर में, जो अलवर में पड़ता है। कुटिया इनकी सिंहथला पहाड़ पर इन्होंने कुटिया बनाई थी अपनी। मैं मुसलमान पीर मानते हैं इनको। चेतावनियाँ रचना है इनकी। मेवात के संत हैं। मुस्लिम धर्म गुरु भी राम नाम से ईश्वर को पुकारते हैं। इसके बाद में संत हरिदास जी हैं। संत हरिदास जी का जन्म है डीडवाना के कापड़ोद गांव में हुआ था 1455 में। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला है। हरिदास का निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। पहले लूटमार करते थे, चोरी डकैती इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते थे हरिदास जी। परमात्मा को कहा इन्होंने अलख निरंजन, हरि निरंजन, मंत्र राज प्रकाश इनकी रचना है हरिदास जी की। दादू दयाल जी का जन्म है अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर 1544 में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल जी के जो गुरु हैं वो बुड्ढन, इनको विरदानंद भी कहते हैं। बुड्ढन इनके गुरु हैं। 1568 में सांबर आए थे, जयपुर के सांबर में आए थे। ये उपदेश दिए इन्होंने सरल भाषा, जिसे सदुगड़ी भाषा भी कहते हैं। 1575 में आमेर गए ये, और 1585 में फतेहपुर सीकरी अकबर के बुलाने पर गए थे। और 1602 में नारायण, जो जयपुर में पड़ता है, वहाँ पर आए नारायणा में। और 1603 में इनका निधन हुआ। भेराना की जो पहाड़ी है वहाँ पर, भेराना की पहाड़ी को अब हम दादू खोल भी कहते हैं। यहाँ पर दादू खोल में इनको दफनाया गया, मतलब भेराना की पहाड़ी कह दो या दादू खोल कह दो, यहाँ पर इनको दफनाया गया था। इनके शिष्य हुए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, सुंदरदास जी, रजब जी, बखना जी, माधोदास, जनगोपाल जी, ये इनके शिष्य हुए हैं। दादू दयाल की 5 उपशाखाएं, जो दादू पंथ की, मतलब दादू जो पंथ था उसकी 5 उपशाखाएं हैं। एक का नाम है खालसा, जिसकी स्थापना गरीबदास जी ने की। एक का नाम है नागा, जिसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की। मतलब यह है कि खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी, ये 5 उपशाखाएं हैं, जिनमें खालसा शाखा से संबंधित है गरीबदास, नागा से है सुंदरदास। ये मोस्ट है, इनको देख लेना आप। इसके बाद में है मीराबाई, राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को। मीराबाई का जन्म है 1498 ईस्वी में, जो कुड़की गांव में हुआ, जो वर्तमान में पाली जिले में है। 16वीं सदी की संत कहते हैं इसे। राजस्थान की राधा कहते हैं। लालन पालन मेड़ता में दादाजी के पास रही और दादाजी ने इनका लालन पालन किया था। 1516 में विवाह किया था इनका भोजराज के साथ में, जो मेवाड़ परिवार से संबंधित थे। अंतिम समय बीता इनका गुजरात के द्वारिका के डाकोर में रणछोड़ जो मंदिर है उसमें। 1587 में ये रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई थी, ऐसा माना जाता है मूर्ति के अंदर। कांता भाव की भक्ति की इन्होंने, और पेमल बचपन का नाम है इनका। दासी मत इन्होंने चलाया था। पद इनका हरजस, रचना सत्य भामाजी नु रूसणु, पदावली, राग गोविंद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद में लोक संत है अपनी रानाबाई, जो जाट जाति की हैं। इनका जन्म है मकराना के हरनावा गांव में हुआ, जो नागौर में है। कि नागौर जिले के हरनावा के मकराना गांव में इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। ये राजस्थान की 1504 में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं रानाबाई को। कृष्ण भक्त में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। जीवित समाधि ली थी इन्होंने हरनावा गांव में, जो हरनावा गांव जो नागौर में है, उसमें इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इसके बाद में संत माऊजी का जन्म है साबला गांव डूंगरपुर में हुआ, और ये निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित हैं संत माऊजी। तपस्या की माही सोम नदी के संगम पर इन्होंने तपस्या की। माघ शुक्ला एकादशी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसी दिन इन्होंने बेणेश्वर जिसे वेण वृंदावन भी कहते हैं, वेणेश्वर धाम की स्थापना की इन्होंने डूंगरपुर में। और चोपड़ा ग्रंथ दीपावली पर निकालते हैं। इनका चोपड़ा नामक एक ग्रंथ है, और उसको दीपावली के त्यौहार पे ही बाहर निकालते हैं। विष्णु का कल की अवतार कहते हैं संत माऊ जी को। और
सावला में इनका मंदिर है संत माऊ जी का। मेला इनका बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को भरता है, जो सोम जाखम माई नदी के संगम पर है। ये संत माऊ जी के बारे में वर्णन है। इसके बाद में संत चरणदास जी। संत चरणदास जी का जन्म है वो अलवर के डेहरा गांव में हुआ था। अलवर के डेहरा गांव में संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है और इनकी भक्ति है वह सगुण धर्म व निर्गुण दोनों धर्मों से दोनों संप्रदाय से संबंधित सगुण और निर्गुण संप्रदायों में इन्होंने भक्ति की है। दयाबाई, सहजोबाई इनकी दो शिष्या थी, जो मुख्य शिष्य हैं इनकी दयाबाई, सहजोबाई। दिल्ली व मेवात, मेवात मतलब अलवर वाला क्षेत्र, दिल्ली व मेवात में इनका प्रभाव है। इनको मानते हैं संत चरणदास जी को। 42 इनके नियम हैं। और इसके बाद में रामचरण। रामचरण का जन्म है वो सोडा डिग्गी, डिग्गी जो टोंक में पड़ता है, सोडा डिग्गी में इनका जन्म हुआ, जो टोंक में पड़ता है 1719 में। मूल नाम इनका रामकिशन है चरणदास जी का। भीलवाड़ा में साधना की थी इन्होंने और निर्गुण भक्ति के हैं। शाहपुरा में इनका निधन हुआ। ग्रंथ का नाम है अणभेवाणी, अणभेवाणी इनका ग्रंथ का नाम है। राम संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और राम सनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। शाहपुरा जिसमें रामचरणदास जी इसके संस्थापक रहे हैं। और रेण जो नागौर में है जिसका दरियाई जी ने चलाया था। खेड़ापा जो जोधपुर में है, रामदास जी संबंधित हैं। और सिंहथल जो बीकानेर में है, इससे संबंधित हरिरामदास जी। और फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम सनेही संप्रदाय के लोगों द्वारा शाहपुरा में। चैत्र माह में मेला लगता है। और मेवाड़ के दांतड़ा जो भीलवाड़ में है, मेवाड़ के दांतड़ा गांव में, मतलब भीलवाड़ा गांव के दांतड़ा गांव में कृपा राम जी से दीक्षा ली थी इन्होंने। और दरियाव जी का जन्म है देतारण पाली में हुआ था। दरियाव जी जो रेण शाखा के से संबंधित हैं, इनके बारे में एक बार पूछा गया था कि दरियाव जी का जन्म स्थान कौन सा है, जैतारण पाली। इसके बाद में अपने संप्रदाय और स्थान, जैसे वल्लभ संप्रदाय है, ये नाथद्वारा में इनकी प्रमुख पीठ है। द्वारकाधीश की प्रमुख पीठ है कांकरोली में। मथुराधीश की पीठ है कोटा में। और श्रीनाथ जी की पीठ है नाथद्वारा में। गोविंद देव जी की प्रधान पीठ है जयपुर में। और नाथ संप्रदाय की है जोधपुर में। रामानुज विशिष्ट संप्रदाय चलाया था रामानुज ने। माधवाचार्य ने द्वैत संप्रदाय, द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बारकाचार्य, जिसे निम्बारक भी कहते हैं, निम्बारकाचार्य ने द्वैत संप्रदाय चलाया था। और वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद चलाया था। इसके बाद में कुछ और लोक संत हैं। संत भूरीबाई, इनका जन्म स्थान उदयपुर या फिर बाद मेवाड़ भी कह सकते हो कि मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ है। और सैगुण और निर्गुण धर्म से संबंधित रही है भूरीबाई। कि भूरीबाई कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ से या उदयपुर से। दादू दयाल जो हमने पढ़ा है, उसका गरीबदास उत्तराधिकारी बने। कि दादू दयाल के बाद में कौन उसके उत्तराधिकारी बने, गरीबदास जी। नारायण में खालसा शाखा है और बालिंद इनके शिष्य रहे थे। बस इतना ध्यान में रखना है कि दादू दयाल के बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन बने, गरीबदास जी। सुंदरदास जी की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अंटक। 13 पंथ की स्थापना की आचार्य भिक्षु स्वामी ने, या भिखंड जी भी बोलते हैं इन्हें। अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 को आचार्य तुलसी जी ने, जो चूरू के अंदर। नाथ संप्रदाय की गद्दी है जोधपुर के महामंदिर में। कर्माबाई कवित्री जो नागौर निवासी थी और इनका जन्म अलवर में हुआ था। कि कर्माबाई का कार्य क्षेत्र कहाँ पर था, नागौर में। अलखिया संप्रदाय की पीठ बीकानेर में है। लालगिरी ने स्थापित किया था, लालगिरी नाम करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना बीकानेर में की थी। और गुर्जर संप्रदाय की स्थापना है संतदास जी ने दांतड़ा भीलवाड़ा में की। तो ये राजस्थान के जो हमारे संत थे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन रहे हैं। जो आपको मैंने इसमें जो बताया है, ये राजस्थान के जो लोक संत हैं, संप्रदाय हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण जो कीवर्ड हैं वो शामिल किए गए हैं। थ्योरी अपनी बुक से पढ़ लेना और इसमें जो कीवर्ड है इनको ध्यान में आप रख लेना। ओके, थैंक्स।